गुड। और टाइम हो रहा है 9:06 और अगर हम देखें दोस्तों तो मार्केट आज 1.6% गैप अप खुल रहा है। तो दोस्तों देखो, वार सिनेरियो में अभी मार्केट चल रहा है, तो अभी का मार्केट का दिक्कत ये है दोस्तों कि न्यूज़ बेस्ड चल रहा है ना। तो प्राइस एक्शन एटलीस्ट क्लोजिंग तो उतना मायने नहीं रखता है यहाँ पे प्राइस एक्शन, क्योंकि आप देखो कि इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी के साथ क्लोजिंग दिया मार्केट ने, फिर भी आज मार्केट गैप अप खुल रहा है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों, मार्केट जिस भी साइड जा रहा है उस भी साइड हमें बस फॉलो करना है। अगर हमें अच्छा ट्रेड मिलता है, अच्छा सेटअप मिलता है उस सेम मोमेंटम साइड में, तो हम एंटर करेंगे और अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। इतना ही सिंपल हमें रखना है अपने प्रोसेस को दोस्तों। तो आज हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर 1.6% के अराउंड गैप अप खुल रहा है, ठीक है, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे मार्केट में। हमारा 70% कोशिश रहेगा कि बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें अच्छा मिल जाए, ठीक है। इन केस ये खुलता है, ठीक है, खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे की ओर आता है, थोड़ा रिट्रेस करता है और थोड़ा वेट करता है, अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम वहाँ पे बाय करेंगे। यानी कि खुलने के बाद थोड़ा नीचे की ओर रिट्रेस करता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो जहाँ पे भी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम बाय करेंगे। या तो फिर इन केस अगर होल्ड करता है, थोड़ा टाइम लेता है, आधा एक घंटा, और होल्ड करने के बाद फिर ऊपर की ओर निकलता है, तो उसमें भी हम बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग का हमारे पास सिर्फ एक सिनेरियो रहेगा दोस्तों, अगर ये ओपन होने के बाद डायरेक्ट ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने लगता है और उसमें भी थोड़ा मोमेंटम एकदम स्लो रहता है, ठीक है, मोमेंटम भी स्लो रहना चाहिए और रेसिस्टेंस भी रहना चाहिए, और हम उसके साथ साथ कंफर्मेशन भी होना चाहिए, तो फिर हम फिर सेलिंग साइड में वहाँ पे जा सकते हैं दोस्तों। ओके, तो देखते हैं दोस्तों कैसा रहता है। और अगर हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन गैप अप अगर करता है ना कंटिन्यूसली, तो हो सकता है कि मार्केट आज का थोड़ा सा साइडवेज चला जाए, किसी भी साइड कोई क्लियर मोमेंटम देखने को नहीं मिले, बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बनाए मार्केट, ठीक है। तो वैसे केस में हम अवॉइड करेंगे ट्रेड को दोस्तों, है ना। अगर आप 4000 या 4000 बोल रहा हूँ मैं, आपका जो लॉस का लिमिट है वो अगर आप बचा लेते हो, है ना, फालतू ट्रेड नहीं लेते हो, तो वो भी एक तरह से प्रॉफिट ही है दोस्तों, है ना। उससे भी आपका जो ट्रेड का प्रॉफिट होने का मंथली वाइज जो आप प्रॉफिट बना ले हो, वो ग्राफ धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा, इंस्टीड ऑफ कि एक छोटा सा आप डीप लगा रहे हो उसमें कि यहाँ पे आपका बिना बेवजह का लॉस हो गया। ट्रेड नहीं भी करना दोस्तों एक प्रॉफिट ही है, ये सब लोग नहीं समझ पाते, है ना। जबरदस्ती का ट्रेड हमें नहीं करना है, प्रॉपर सेटअप मिलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो टाइम हो रहा है 12:04 और अगर आप यहाँ पे देखो तो, सॉरी ये क्या लगा दिया है मैंने, ऑप्शंस में जाता हूँ, स्कैल्पर टर्मिनल। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे तो अपना जो है दोस्तों अराउंड अराउंड 4000 रुपीज़ का आज लॉस हुआ है, ठीक है। तो 4000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो सिंपल सा बेसिक सेटअप हमने क्या किया था दोस्तों, हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट बाइंग साइड में ही रहेगा, है ना, क्योंकि एक गिरते हुए मार्केट में बीच में गैप अप खुला हुआ है अच्छा खासा, तो हमें लग रहा था सेलर्स ट्रैप हो गए, थोड़ा ये वेट करके नीचे आएगा, उसके बाद अच्छा खासा हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसी बेसिस पे ऑलमोस्ट हमने 2 बार कॉल का पोजीशन बनाया। एक बार दोस्तों हमने बनाया आपका देखो तो ये 22,760 इस लेवल के अराउंड दोस्तों। मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से रिवर्स कर रहा था, तो हमारा एक्सपेक्टेशन था ये यहाँ से निकल जाएगा और अच्छा खासा ऊपर की ओर निकलेगा, क्योंकि बाइंग कहीं ना कहीं हमारे माइंड में था, बाइंग का ही हम सिर्फ रख रहे थे। लेकिन अगर आप देखो तो ये ट्रेडिंग सेटअप काफ़ी ख़राब था दोस्तों, है ना, जिसपे हमने इस ट्रेड को लिया है। क्योंकि ये आपका देखो तो 5 मिनट कैंडल में आप देखोगे तो इसका लो भी यहाँ पे बन रहा है, और इसी के लो के अराउंड वापस से मार्केट अच्छा खासा फॉल करने के बाद रिट्रेस करने के लिए आता है, तो वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी थी। दो हम सेलिंग में नहीं जाते, बट अपने सेटअप पे आप काम कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बेसिक सेटअप, जो बेसिक प्राइस एक्शन होता है उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे सोचोगे। वो हमने सोचा तो उसका रिजल्ट हमें मिला लॉस। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट जब खुला था तो ऊपर जब यहाँ से निकल रहा था ना इस लेवल के अराउंड, तो फिर हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था इस लेवल के अराउंड। एक्सपेक्टेशन यही था हमारा कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हम बाइंग का यहाँ पे व्यू लेकर के बैठे थे, तो कहीं ना कहीं हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि ऊपर ही निकलेगा, बट मार्केट ने दोस्तों ऐसा किया नहीं और हम दोस्तों ट्रैप हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, गलत हुए हम आज, ठीक है, गलत सही तो चलता रहता है। धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे, अपनी एक्यूरेसी धीरे धीरे हमारी अच्छी होती जाएगी। लर्निंग जैसे जैसे और अच्छा होते जाएगा, वैसे वैसे हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी होती जाएगी। चार्ट्स को हम जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट में आ सकते हैं, ठीक है। तो स्लोली स्लोली हम इस चीज़ पे भी फोकस करेंगे कि हम जितना हो सके कम ट्रेड करें और एक्यूरेसी को बढ़ाएं, है ना, वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सस्टेनेबल है दोस्तों। ओके,
तो मिलते हैं दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में।